ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल से, जहां पर एक बच्चे को कोरोना के शक में इलाज सही समय पर न मिलने से उसकी मौत हो गई। देखिए हमारे संवाददाता मुकेश राणा की एक खास रिपोर्ट। दिल्ली के सुल्तानपुरी निवासी विनोद पेशे से दिहाड़ी मजदूर का काम करते हैं। उनके घर में इकलौते बेटे से आंगन में खुशियां महका करती हैं, लेकिन इलाज में बढ़ती लापरवाही ने उनके घर के इकलौते चिराग को हमेशा के लिए बुझाकर उनकी दुनिया में अंधेरा कर दिया। ये तस्वीर है विनोद के 11 साल के इकलौते बेटे मनीष की। कोरोना काल में प्रधानमंत्री की अपील पर डॉक्टरों का अभिवादन करते हुए ये तस्वीर भी मनीष की ही है। शायद उसे मालूम नहीं था जिनके स्वागत और अभिवादन के लिए वो थाली बजाकर हौसला अफजाई कर रहा था, उन्हीं की लापरवाही एक दिन उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी। दरअसल विनोद के 11 साल के इकलौते बेटे मनीष को जुलाई महीने की शुरुआत में बुखार हुआ। उसके बाद विनोद ने अपने बेटे को नजदीक के डॉक्टरों के पास दिखाया। डॉक्टरों ने उन्हें बड़े हॉस्पिटल में जाने की सलाह दी, जिसके बाद विनोद अपने बेटे को रोहिणी स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे 1 लाख रुपए जमा करने की बात कही। विनोद के पास इलाज के लिए इतने रुपए नहीं थे। 1 तारीख को उसको बुखार होती है सर। 1 तारीख को उसको मंगोलपुरी में डॉक्टर उमेश कपूर के पास ले जाता हूँ, जहाँ पे उसकी इलाज बुखार का हल्का बुखार बता देते हैं। उसके बाद 2 तारीख को भी दवा लाते हैं, कहते हैं कि अभी रिपोर्ट नहीं करवाऊंगा। 3 तारीख को उसकी रिपोर्ट टेस्ट करवाते हैं, उसमें टाइफाइड और प्लेट गिरने की संकेत बताते। 4 तारीख को हमारे बेटे की तबीयत खराब होती, उल्टी दस्त आता, वो कहते कुछ नहीं हुआ, उल्टी दस्त आ गई, थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। 4 तारीख को शाम को कहता किसी सरकारी अस्पताल में ले जाओ। हमारा बेटा चलता हुआ यहाँ पे आया। पहले मैंने अवंतिका हॉस्पिटल में ले गया, मुस्कान हॉस्पिटल है, वहाँ ले गया, वहाँ जवाब दे दिया, कह रहा ले जाओ किसी बड़े हॉस्पिटल में, प्लेटें कम है। फिर मैं जयपुर गोल्डन ले गया, वहाँ जवाब दे दिया, वो पर्ची है मेरे पास। उसके बाद में वो वहाँ जवाब दे दिया कि आईसीयू की ज़रूरत है। फिर मैं सरोज हॉस्पिटल की बात करा, सरोज हॉस्पिटल वाले 20,000 रुपये डेली के मांगे आईसीयू के। कह रहे 10 दिन का 2 लाख रुपये इकट्ठा जमा करना पड़ेगा। मेरे पास था नहीं, मैं दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ। रोहिणी के अंबेडकर हॉस्पिटल में 5 जुलाई को अपने बेटे को हाथ पैर जोड़कर दाखिल तो करा लिया, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टरों को शक था कि मनीष को कोरोना है, इसलिए उसे बुखार है। विनोद ने डॉक्टरों को टेस्ट रिपोर्ट दिखाई, जिसमें बच्चे की रिपोर्ट नेगेटिव आई हुई थी। बावजूद उसके मनीष को इलाज नहीं दिया गया। 7 जुलाई को अंबेडकर हॉस्पिटल द्वारा भेजी गई रिपोर्ट भी नेगेटिव आई, लेकिन तब तक मनीष की हालत बिगड़ चुकी थी। पिता का आरोप है कि यही लापरवाही उसकी मौत की वजह बनी। विनोद ने पुलिस से भी मामले पर कार्रवाई की गुहार लगाई, लेकिन कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना कि इलाज की बहुत बड़ी होती है यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं होती, लोगों को मार दिया जाता है। हमारे बेटे को मार दिया गया। 11 साल का मासूम था, खेलता बेटा आया चला गया इस दुनिया से। विनोद ने हॉस्पिटल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनकी जांच होना बेहद जरूरी है, क्योंकि लापरवाही से मौत का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी हॉस्पिटल प्रशासन के स्टाफ द्वारा लापरवाही और इलाज में कोताही का आरोप तक वायरल वीडियो के माध्यम से लग चुका है। अब विनोद ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के दावों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही हॉस्पिटल प्रशासन और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। इन सब से विनोद के घर पर उसका चिराग वापस रोशनी तो ना कर सकेगा, लेकिन शायद उचित कार्रवाई मातम के इस माहौल में मरहम का काम जरूर कर सकेगी। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए मुकेश राणा की रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। नमस्कार।